हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाकमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है डिप्नोई। डिप्नोई एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाई यानी टू या डबल, प्नोई यानी ब्रीथिंग, अर्थात इसमें वह मछलियाँ शामिल की जाती हैं जिनमें दोहरा श्वसन पाया जाता है, यानी कि गिल व लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पाई जाती हैं। यदि सुपर क्लास स्पीशीज की बात करते हैं, जिसको रोमन ने 1959 में स्पीशीज को 2 क्लासों में विभाजित किया, एक कॉन्ड्रोइक्थीज और दूसरी ऑस्ट्रोइक्थीज। कॉन्ड्रोइक्थीज में कार्टिलेजेज स्पीशीज को शामिल करते हैं, ऑस्ट्रोइक्थीज के अंदर बोनी स्पीशीज को करते हैं। बोनी स्पीशीज को फिर 2 समूह में विभाजित किया, एक टीलियोस्टोमी और दूसरी डिप्नोई। टीलियोस्टोमी में लेबियो, एमिया, एंगुला इत्यादि फिशेज आती हैं। डिप्नोई में प्रोटोप्टेरस, नियोसिरोटोडस, लेपिडोसाइरन इसके उदाहरण हैं। डिप्नोई जो डिवोनियन समय से ऑस्ट्रोइक्थीज उपवर्ग के सार्कोप्टेरिजाई के गण डिप्नोई का सदस्य हैं। सामान्यतः इनको लंग फिशेज कहते हैं। डिप्नोई का शाब्दिक अर्थ है दोहरा श्वसन करने वाले, क्योंकि ये गिल व फेफड़ों दोनों से ही श्वसन क्रिया करते हैं। डिप्नोई की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जीवाश्मीय डिवोनियन संभवतः क्रोसोप्टेरिज ब्रांच की एक सब ब्रांच के रूप में मिड डिवोनियन पीरियड में विकसित हुई थी। पर्मियन एवं ट्रायसिक पीरियड में इनका सामान्य विकास हुआ। बाद में ये दुर्लभ यानी रेयर हो गई। प्राचीनतम रिकॉर्ड के आधार पर लंग फिशेज मध्य डिवोनियन पीरियड की डिप्टेरस है। इसी वंश से डिप्नोई विकास सीधा ट्रायसिक कल्प के रूप में सिरेटोडस में हुआ, जो धरती पर विस्तृत रूप से वितरित थी। डिप्नोई रूढ़िवादी बनी रही तथा इनमें उस काल से आज तक बहुत कम परिवर्तन हुए। लंग फिशेज के केवल 3 जीवित वंश बचे हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के प्रत्येक महाद्वीप में एक एक है। नियोसिरेटोडस यह क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में बर्नेट तथा मेरी नदियों में पाई जाने वाली अकेली जाति नियोसिरोटोडस ऑस्ट्रेली
यह प्रिमिटिव लंग फिशेज की प्रत्यक्ष वंशज है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तथा भार लगभग 45 किलो तक होता है। प्रोटोप्टेरस उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की नदियों में सेनेगल, व्हाइट नील एंड जेम्रेजी तथा टेगानिका झील में इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 मीटर तथा भार लगभग 40 किलो तक होता है। लेपिडोसाइरन उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी व उसकी सहायक नदियों में इसकी अकेली जाति लेपिडोसाइरन पैराडोक्सा पाई जाती है। हैबिटेट या इन फिशेज की आदत व स्वभाव। लंग फिशेज अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के अल्पस्थायी फ्रेश वाटर तथा दलदलों में वास करने वाली बड़ी व अद्भुत प्रकार की फिशेज हैं। संभवतः ये इसलिए जीवित है क्योंकि ये ऐसे आवास में रहती है जहाँ पर अन्य कोई भी एक्टिनोपटेरिजियन इनसे सफलतापूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। ये सब अतिस्थिर जल में जीवित रह सकती हैं, जहाँ नियमित रूप से सतह पर आकर फेफड़ों से हवा लेती है या हवा को निगलती है। नियोसिरोटोडस पूर्णतः गिल्लों द्वारा शोषण करती है तथा एक लंग्स का प्रयोग अत्यंत विपत्ति की स्थिति में ही करती है। लेपिडोसाइरन एवं प्रोटोप्टेरस में गिल्स अल्प विकसित होते हैं। अगर इनको अपने पेड लंग्स का प्रयोग करने के लिए सतह पर आने से रोक दिया जाए तब ये डूबकर मर जाएगी। ये आलसी, बॉटम हैबिटेट एवं कर्मियों, क्रस्टेशियन, मोलस्कन्स, फ्रॉग्स, स्मॉल फिशेज तथा अपनी जाति के सदस्यों को ही अपना अपना भोजन के रूप में काम लेती हैं, अर्थात ये परभक्षी मांसाहारी है। जल में अपने शरीर की तरंगण गति द्वारा तैरने के अतिरिक्त ये अपने पेड़ फिन्स को लेग्स की तरह प्रयोग करके तल पर रेंगती हैं। दक्षिणी अमेरिका की लेपिडोसाइरन तथा अफ्रीका की प्रोटोप्टेरस की जातियाँ सूखा पड़ने की स्थिति पर अपने सूखे हुए आवास के तल के कीचड़ में दबे म्यूकस कोकन्स में गैस निष्क्रियता द्वारा जीवित रहती है। वर्षा ऋतु में कीचड़ के मुलायम पड़ने पर पुनः नॉर्मल मछली सरदर्द से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।
मादा द्वारा कीचड़ में बने अंडाकार गड्ढे या घोंसले में अंडे देने के पश्चात नर प्रोटोप्टेरस उसको फर्टिलाइज करके कर्मठता पूर्वक प्रोटेक्शन भी करता है। नर लेपेटोसाइरन में पेरेंटल केयर काफ़ी सुदृढ़ होता है। इनके पेल्विक फिनों में जनन काल में वेस्कुलर टफ्ट्स विकसित हो जाते हैं। मेल समय समय पर वायुमंडलीय हवा को निगलने के लिए घोंसले पर छोड़ता है तथा उनके पेल्विक फिन्स में फ्रेश एरेटेड ब्लड्स से ऑक्सीजन अंडों व बच्चों के समीप उनसे श्वसन व वृद्धि के लिए वितरित करती है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। बाह्य लक्षण। लंग विशेष 1-2 मीटर लंबे, मछली के समान, ईल के समान एनिमल है। पेड पेल्विक एंड पेक्टोरल जो प्राय फीट कहलाते हैं। मांस तथा अस्थि द्वारा निर्मित केंद्रीय अक्ष सहित सक्रिय पिंड सदृश फिलामेंटस होते हैं। डोर्सल कोडल एवं कोडल फिन एक लगातार सममित डायपोसर्कल पूंछ में समेकित हो जाते हैं तथा आंशिक रूप से कैल्शिफाइड फिनरेज द्वारा अवलंबित होते हैं। अवनमित प्रोथ पर बाह्य नासा छिद्र ऊपर लिप्स में बंद होते हैं। बकल कैविटी अदर होती है। दोनों लेटरल में स्थित गिल्स केवल एक दरार जैसी गिल रंध्र को छोड़कर प्रच्छद द्वारा ढके होते हैं। स्पाइरेकल्स इनमें अनुपस्थित होते हैं। गुदा मूत्र एवं जनन छिद्र 1 या 2 एब्डोमल छिद्र, एक छोटे मध्य अदर क्लोएका में स्थित होते हैं। नेत्र छोटे होते हैं। लेटरलाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। त्वचा पतली, बोनी, कोरछादी साइक्लोइड स्कूल से निर्मित एक्सोस्केलेटन द्वारा कवर्ड होती है। अब बात करते हैं इंटरनल फीचर की। तो डिप्नोई का एंडोस्केलेटन अधिकतर कार्टिलेज, इनके कार्टिलेज वर्टिब्री चापों सहित स्थायी होता है, परंतु वर्टिब्रल सेंट्रा का अभाव होता है। एंटीरियर वर्टिब्रल स्केल से संगलित या जुड़ी होती हैं। प्राथमिक स्कल थोड़े ऑक्सीफाइड एवं
कलांतराओं सहित या रहित बना रहता है। प्रीमैक्सिला एवं मैक्सिला अनुपस्थित होती है। दांत कुचलने वाली प्लेटों में मॉडिफाइड हो जाते हैं। 4 से 6 कार्टिलेज ब्रांचियल आर्टरीज होती हैं। पेक्टोरल गर्डिल दर्द उपास्थि से निर्मित तथा प्रत्येक पार्श्व पर एक जोड़ी इन्वेस्टिंग बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डिल सुविकसित एवं कार्टिलेज की होती है। इंटेस्टाइन में सर्कुलर वाल्व्स होते हैं। ग्लोटिस पर सुरक्षात्मक एपिग्लोटिस हो जाता है। इंटरनल नोस्ट्रिल एम्फीबियर के समान मुख गुहा की छत में खुल सकते हैं। एयर सेक हायर वर्टिब्रेट्स के समान इंटरनल कुपिकाओं सहित 1 या 2 फेफड़ों के रूप में हो सकते हैं। गिल्स सुविकसित एवं सम्मानित होते हैं। हार्ट के आलेंद और नीले तथा सिरा कोटर अपूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। लार्ज आलिन नीले द्वारा एक फाइब्रस प्लग द्वारा भरा होता है। वास्तविक कपाट काबा होता है। अधर्मा धमनी बहुत छोटी होती है। धमनी शंकु आंशिक या पूर्ण रूप से विभाजित होता है। एक सर्कुलर वाल्व उपस्थित होता है। इफरेंट ब्रांचियल वेसल्स के दोनों लेटरल में एक पल्मोनरी धमनी निकलती है। एक पल्मोनरी सिरा आलिंद के बाईं ओर खुलती है। टेट्रापोड्स के समान 2 प्रीकेवल या डक्टस क्वेरी तथा एक बड़ी पश्चिमाशिरा यानी पोस्टीरियर वेना केवा होती है। मध्य मस्तिष्क द्रकपिंडु में लगभग अविभाजित होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पेलियम में नर्व सेल्स का एक स्तर होता है। मादा में पेयर्ड अंडवाहिनियाँ आगे की ओर सीलोम में खुलती है। नर में वासा एप्रेंसिया गुर्दे के उत्सर्जी भाग में से होकर शुक्राणु को ले जाती है। निषेचन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस होता है। लार्वा में शकर एवं एक्सटर्नल गिल विकसित हो सकते हैं। थैंक यू।